वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पिछले क्लास में भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज मैं आप लोगों को डेसिमल का क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। डेसिमल का वो भी स्टेटमेंट पार्ट। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल इफ 1 पेंसिल कॉस्ट ₹0.35। अब यहाँ आपको बता रहा है कि 9 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी अगर 1 पेंसिल की कॉस्ट दी है। 1 का दिया हो, स्टेटमेंट लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 0.35। सो कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल 0.35 का मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे। क्या आ जाएगा? 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 3 जा 27 और 4 31। 2 डिजिट बाद यहाँ पॉइंट लगा है, इसलिए हम भी आंसर में 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 6 बेड एट ₹45.75 ईच। 6 बेड की कॉस्ट कितनी होगी अगर एक बेड की कॉस्ट ₹45.75 है। तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे, वो भी स्टेटमेंट के साथ। इसलिए लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बेड। भाई हम सबसे पहले बताएंगे कि 1 बेड की कॉस्ट कितनी है, 45.75। कितने बेड की पूछ रहा है? 6 बेड की। कॉस्ट ऑफ 6 बेड, सो कॉस्ट ऑफ 6 बेड्स इज इक्वल टू 45.75 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आपको आता है, आप कर लेंगे। केवल आंसर में 2 डिजिट बाद, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट बाद पॉइंट है, इसलिए आंसर में भी 2 डिजिट बाद हम पॉइंट लगा देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मीरा हैड ₹134.50, शी स्पेंड ₹70.25 फॉर बाइंग बुक्स, हाउ मच मनी डिड शी हैव लेफ्ट। अब उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे मीरा हैड रुपीज़, मीरा के पास पैसा कितना है। भाई उसके पास 134.50 रुपीज़ है और बुक खरीदने के लिए उसने 70.25 खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बचा? तो हम स्टेटमेंट सबसे पहले लिखेंगे मीरा हैड रुपीज़, मीरा के पास रुपीज़ कितना है, 134.50 रुपीज़ है। शी स्पेंड रुपीज़ फॉर बाइंग बुक्स, बुक खरीदने के लिए वो कितना खर्चा कर रही है, 70.25 रुपया खर्च कर दे रहा है। सो शी हैव लेफ्ट, उसके पास कितना बचा, 134.50 में से 70.25 माइनस करेंगे। माइनस याद रखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। पॉइंट के लेफ्ट वाला हिस्सा लेफ्ट की तरफ, राइट वाला हिस्सा लेफ्ट की तरफ रखेंगे, राइट वाला राइट की तरफ रखेंगे, तो कभी भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब देखिए 0 से 5 नहीं माइनस होगा, इसलिए बगल वाले से बोरो मांगेगा। ये 5 था, 5 1 इसे दे दिया, यहाँ 10 हुआ, 5 की जगह 4, 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2 जाएगा, मतलब 2 माइनस होगा। 4 से 0 माइनस करेंगे 4, और 13 से 7 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। इस प्रकार मीरा के पास कितना पैसा बचा, 64.25 रुपया अभी उसके पास बचा हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1 डजन पेंसिल कॉस्ट ₹12.48, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। 1 डजन पेंसिल की कॉस्ट दी है 12.48 रुपीज़ और 1 पेंसिल की कॉस्ट आपसे पूछ रहा है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम स्टेटमेंट पे यह लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 डजन, और 1 डजन में 1 दर्जन, एक दर्जन में कितना पीस होता है, 12 पीस होता है। ध्यान रखिएगा, आप केला लेने जाते हैं 1 दर्जन 12 पीस, तो वैसे ही कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेन, एक दर्जन पेन की कॉस्ट 12 पीस होती है, और रुपीज़ कॉस्ट ऑफ 1 डजन, 1 डजन मतलब एक दर्जन में कितना पीस होता है ये बताया जा रहा है। एक दर्जन में 12 पीस होती है, तो कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, यहाँ दी है, होगी नहीं, दी है 12.48 रुपीज़। पहले हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल मतलब 12 पीस पेंसिल कॉस्ट इज इक्वल टू 12.48 रुपीज़। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 12 पीस पेंसिल कॉस्ट इज इक्वल टू 12.48, क्योंकि 1 डजन में 12 पीस होता है। और जो कॉस्ट ऑफ 1 पीस पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, तो 12.48 में 12 का डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12। अब यहाँ पॉइंट था इसलिए हमने यहाँ पॉइंट उतार दिया,
4 को ब्रिंग डाउन किया। 4 को जब हमने ब्रिंग डाउन किया बेटा, 4 को जब ब्रिंग डाउन किया तो अब 12 के टेबल में 4 आ नहीं रहता है, इसलिए हमें 8 भी ब्रिंग डाउन करना था। जब 2 डिजिट एक साथ ब्रिंग डाउन करते तो यहाँ 0 लगा देते हैं, तो हमने 0 लगा दिया। 12 4 जा 48। तो मालूम हो गया कि 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 1.04। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मीरा रिसीव्स 90.30 रुपीज़ पॉकेट मनी या मंथ। एक महीने का मीरा को 90.30 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलता है। हाउ मच डज शी गेट इन अ डे। तो एक दिन उसे कितना मिलता होगा, एक दिन में उसे कितना मिलता होगा। सेम जैसे प्रीवियस वाला स्टेटमेंट था वैसे ही लिखेंगे। मीरा रिसीव रुपीज़ पॉकेट मनी, मतलब पॉकेट मनी के रूप में अ मंथ। अ मंथ मतलब एक महीने में कितना दिन होता है, 30 डेज। 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। तो हमने बता दिया कि 30 डेज में उसको 90.30 रुपया मिलता है। सो सी गेट इन अ डे, तो एक दिन में उसे कितना मिलेगा, क्या कर देंगे, 90.30 में 30 से डिवाइड करेंगे। 33 जा 90, पॉइंट यहाँ उतार दिया क्योंकि यहाँ पॉइंट था। 3 को ब्रिंग डाउन किया, 30 के टेबल में 3 नहीं आ रहा था, इसलिए 0 को भी ब्रिंग डाउन किया। जब 2 डिजिट एक साथ ब्रिंग डाउन किया तो हमने यहाँ का लगा दिया 0, उसके बाद 30 1 जा 30, और इस प्रकार 3.01 रुपीज़ उससे मीरा को प्रतिदिन अ डे मिलता है। ये जो प्रश्न मैंने आप लोग को बताया अभी, इसमें थोड़ा एक कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न ये है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि कब हमें डिवाइड करना है और कब हमें मल्टीप्लाई। तो इसके लिए मैं आपको देखिए बता रहा हूँ। जब एक वस्तु की कीमत दी हो, एक की कीमत दी हो और ज़्यादा का दाम पूछे, एक का दाम दिया हो और ज़्यादा का पूछे, तब मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। कैसे, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे एक पैकेट पार्ले जी 2 रुपये का आता है, छोटा वाला, और आपके घर में या आपके किसी दोस्त या आपकी माता जी कहती हैं जाओ बेटा 10 पैकेट पार्ले जी ले आओ। तो आप क्या करते हो, तुरंत कहते हो मम्मी 20 रुपया दो। वो 20 आता कहाँ से, वो ऐसे आता है कि 2 रुपये पैकेट और कितना पैकेट लाना है, 10, तो 2 इंटू 10 करते हो और 20 आता है, तुरंत आप 20 मांग लेते हो। ये करते हो लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं आता है। इसीलिए जैसे ये क्वेश्चन है ना, 9 पेंसिल की कॉस्ट पूछ रहा है, 1 के दिया इसलिए 9 से मल्टीप्लाई किए। 6 बेड की पूछ रहा है, 1 बेड के दिया था इसलिए मल्टीप्लाई किए। दूसरा हिस्सा, और जब ज़्यादा का दाम दिया हो और एक का पूछे, भाई 20 केजी का दिया हो, 1 केजी का पूछ रहा हो, या किसी भी तरीके से 20 पीस का वैल्यू दिया हो और 1 पीस का पूछे, 20 पीस का दिया 1 का पूछे, तब भी हम क्या करते हैं, तब जाके डिवाइड करते हैं। तब हम डिवाइड, जब ज़्यादा का दाम दिया हो और 1 का पूछे तो डिवाइड, और 1 का दिया हो ज़्यादा का पूछे तो। इसी तरह जो हम लोगों ने ये प्रश्न किया, यहाँ 1 डजन 12 पीस का दिया था, 1 का पूछ रहा था, इसलिए हमने क्या किया, डिवाइड। यहाँ भी मीरा 30 डेज में पाती थी इतना रुपया और 1 दिन का पूछ रहा था, इसलिए हमने डिवाइड किया। तो आपका ये कन्फ्यूज़न मैं आपको दूर करना चाहता हूँ कि किस कंडीशन में आप डिवाइड करते हो, किस कंडीशन में मल्टीप्लाई। वो कंडीशन सिर्फ यही है जो मैं आपको बताया कि 1 का दिया हो, ज़्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई, और ज़्यादा का दिया हो 1 का पूछे तो डिवाइड। थैंक यू सो मच। और हाँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि ये जितना क्वेश्चन मैंने आपको कराया है 5, इन 5 क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार, एक तो आप देख के लगाएंगे, उसके बाद बिना देखे कम से कम 2 टाइम्स लगाइए और मिलाइए कि आपने सही किया है कि नहीं किया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच।